नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। आज हम बात करेंगे पंकजा मुंडे की नाराजगी और कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर चल रही लड़ाई की। अब आप पूछेंगे ये दोनों का क्या तालमेल है, लेकिन दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों यही चर्चा है कि पंकजा मुंडे की नाराजगी की असली वजह कोऑपरेटिव सेक्टर है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर कैसे परेशानी की वजह बन सकता है, आज के एपिसोड में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर। दोस्तों, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, मजबूत ताकत है। पूरी की पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनिशियली कांग्रेस पार्टी, क्योंकि शरद पवार पहले कांग्रेस में ही थे, उसका वजूद, उसकी ताकत, जमीनी स्तर पे उसकी पकड़ और उसकी पैठ, ये कोऑपरेटिव सेक्टर की वजह से ही बनी और आज भी बनी हुई है। खासकर शरद पवार जो हैं, उनको कोऑपरेटिव सेक्टर के, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर का मास्टर कहा जाता है। सारी एपीएमसी मार्केट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन शुगर मिल्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो शरद पवार जो है उनके हाथ में है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए जो कोऑपरेटिव सेक्टर पे रूल करता है वो वोट भी लेके आता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर सीधे सीधे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर की ताकत बहुत ज्यादा है। और ये ताकत एक वो चीज है जिसको सभी कोई, सारी राजनीतिक पार्टियां पाना चाहती है और उसको अपने हाथों में लेना चाहती है। तो महाराष्ट्र के इस कोऑपरेटिव सेक्टर के बैकड्रॉप में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एपीएमसी के अलावा, वो है शुगर मिल्स, महाराष्ट्र की शुगर मिल्स। आपको महाराष्ट्र की शुगर मिल्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। महाराष्ट्र में लगभग 197-200 के आसपास शुगर मिल्स हैं और इन शुगर मिल्स में से अधिकांश शुगर मिल्स जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई है। इनका योगदान महाराष्ट्र की इकोनॉमी में और यहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। गन्ना किसान सीधे उनके साथ जुड़े हुए हैं, उसके शेयर होल्डर होते हैं, उनकी वोटिंग होती है। और इन शुगर मिल्स में जो शुगर बनती है वो पूरा का पूरा देश ही नहीं तो पूरा का पूरा विश्व भी खाता है। महाराष्ट्र की शुगर जो है वो पूरे विश्व में खरीदी जाती है, अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। लगभग पिछले साल 138 लाख टन शुगर का महाराष्ट्र में उत्पादन हुआ और 115 लाख टन शुगर का इस साल उत्पादन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी ताकत है। अब ये जो शुगर मिल्स है उसमें से एक शुगर मिल जो है वो पंकजा मुंडे की भी है। दरअसल हुआ ये है कि महाराष्ट्र में अब की बार पिछले साल के मुकाबले 25% कम गन्ना हुआ है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में है, स्ट्रेस में है। उनके पास पैसा नहीं है अपने शेयर होल्डर यानी किसानों को चुकाने के लिए। और नतीजा ये है कि पिछले 3-4 महीनों में लगभग 80% जितनी शुगर मिल्स बंद हुई है। सोलापुर में तो बहुत बड़े पैमाने पे बंद हुई है, लगभग सारी बंद हुई है और बाकी भी हाल खस्ता है। तो इन शुगर मिल्स को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रपोजल बनाया और केंद्र के पास भेजा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी के पास भेजा। एनसीडीसी ये आता है कोऑपरेटिव सेक्टर के तहत और कोऑपरेटिव यानी कि सहकार विभाग जो है वो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पास। इस विभाग ने साफ बता दिया कि महाराष्ट्र के किसी भी गन्ना फैक्ट्री को 1 भी रुपए की लोन या 1 भी रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। बस होना क्या था, महाराष्ट्र में बवाल मच गया। तो एक प्रपोजल तैयार किया गया। यह प्रपोजल में महाराष्ट्र की 9 शुगर मिल्स को 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया। अब ये 9 शुगर मिल किसकी है ये जानना बहुत दिलचस्पी है। राव साहेब दानवे, बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र बीजेपी के भूतपूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटिल, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हुए कद्दावर नेता,
विजय सिंह मोहिते पाटिल अगेन बीजेपी के नेता, हर्षवर्धन पाटिल राष्ट्रवादी से बीजेपी में आए हुए नेता, पंकजा मुंडे बड़ा नाम, धनंजय महाडिक, अभिमन्यु पवार, इस तरह से 9 लोगों को 1000 करोड़ रुपए देने का एक प्रस्ताव तैयार हुआ और यह प्रस्ताव चला गया महाराष्ट्र की कैबिनेट में। जब तक यह सब चल रहा था तब तक पंकजा मुंडे की कोई आवाज सुनने में नहीं आई, कोई विरोध सुनने में नहीं आया। हुआ यूं कि जैसे ही यह महाराष्ट्र की कैबिनेट में गया, ऐसी जानकारी है और ऐसे चर्चा है कि शिंदे गुट के कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया और सीधे शब्दों में बताया कि भैया आप एक पार्टी के नेताओं को यदि 1000 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं तो कोर्ट में मामला चला जाएगा। फिर अखबारों में भी आया, बड़ा हो हल्ला हुआ, तो यह प्रपोजल ड्रॉप हुआ। फिर एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने फैसला किया कि 9 में से 5 शुगर मिल्स को 550 करोड़ के करीब पैसा दिया जाएगा। अब ये जो 5 शुगर मिल्स हैं, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये 5-6 शुगर मिल्स हैं, उसमें पंकजा मुंडे की शुगर मिल्स और कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए राधा कृष्ण विखे पाटिल की शुगर मिल्स शामिल नहीं है। जैसे ही ये बात बाहर आने लगी, हंगामा बहुत हो गया, ऐसी चर्चा हो रही है और ये जानकारी बाहर आने के बाद में इसकी आधिकारिक तौर पर तो कहीं पर भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये देखने मिला कि पंकजा मुंडे बहुत ज्यादा नाराज है। वो चली गई हैं दिल्ली और ऐसा कहा जाता है कि वो दिल्ली में अमित शाह से मिलना चाहती हैं। अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, हो सकता है कि उससे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन अब तक पंकजा मुंडे को अमित शाह मिले या नहीं मिले इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के पंकजा मुंडे जो है, उनकी शुगर फैक्ट्री को पैसा न मिलना और पंकजा मुंडे का नाराज होकर दिल्ली में धरना देना, इन दोनों को राजनीति के गलियारों में बिल्कुल जोड़कर गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंकजा की नाराजगी ये लोन के साथ जुड़ी हुई है। इस बारे में अब तक पंकजा मुंडे ने कोई जवाब नहीं दिया है और इस बारे में अब तक आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है कि पंकजा मुंडे को लोन दिया जा रहा है नहीं, लेकिन खबर पक्की है। जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने फैसला किया है कि पंकजा मुंडे की फैक्ट्री को, शुगर फैक्ट्री को लोन नहीं दिया जाएगा। अब देखिए आप, यदि शुगर फैक्ट्री को लोन नहीं दिया जाता है तो उसके जो शेयर होल्डर है उन्हें डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? अगर शुगर फैक्ट्री वीक होती है, शुगर फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो किसानों के बीच आपकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिसका असर सीधा चुनाव पर होता है। महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को मदद करने के लिए बिजली विभाग ने कुछ कोशिश की, 6 रुपए प्रति यूनिट की बिजली 4 रुपए प्रति यूनिट कर दी, लेकिन इससे मामला जो है वो कुछ संभला नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार में ऐसा कौन सा आदमी बैठा हुआ है, ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता है जो पंकजा मुंडे को पूरी तरह से अपसेट देखना चाहता है, पंकजा मुंडे को नाराज देखना चाहता है और पंकजा मुंडे का कद काटना चाहता है। और इसीलिए पंकजा मुंडे ने यह कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की हूं, लेकिन बीजेपी मेरी है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि पंकजा मुंडे ने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी में कोई नेता जरूर ऐसा है जो पंकजा मुंडे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसके पंख जरूर कहीं ना कहीं कुरेद रहा है। बहरहाल ये जो पूरी की पूरी खबर है जो मैंने एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचाई है, इस खबर के ऊपर सरकार की तरफ से आधिकारिक न तो कोई बयान आया है और ना ही लोन के बारे में कोई पुष्टि की गई है। लेकिन राजनीति के गलियारों में चर्चा यही है कि पंकजा मुंडे की नाराजगी की असली वजह कोऑपरेटिव सेक्टर और उसमें छिड़ा विवाद है। अब देखना यह है कि यह मामला आगे किस और करवट बदलता है। तो दोस्तों, पंकजा मुंडे की नाराजगी के पीछे की क्या वजह थी, यह हमने इस तरह से जानने की कोशिश की है। महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में ऐसी कौन सी नई बिसात बिछ रही है, कौन से नए गेम खेले जा रहे हैं
इस पर रोजाना मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।